पहले दूसरी कोचिंग में ट्राई किया था। अच्छा। बाद में थोड़ी फीस का और वो फैकल्टी का थोड़ा अंतर दिखा तो सोचा मैट्रिक्स सही रहेगा। ये भी सुना था कि दूसरों टॉप फैकल्टी है ना, वो सारी मैट्रिक्स में आ चुकी है पहले से। तो उस समय आपके क्या चल रहा था? हमारे तो बीपी लो हो गई। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक स्वागत करता हूं आपका मैट्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम सब लोग एक ऐसे बच्चे से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी से आपको मिलाने जा रहा हूं। खाटू श्याम जी आपने नाम सुना होगा, बाबा श्याम की नगरी है, लगदातार कहते हैं, हारे का सहारा कहते हैं। वहाँ से एक बच्चे ने अपना 12th पास वहीं से करा खाटू श्याम जी से। उसके बाद में वो सीकर आता है, सीकर आकर के मैट्रिक्स नीट डिवीजन से जुड़ता है और जुड़ने के बाद में डॉक्टर बनने के सपने की ओर आगे बढ़ता है। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा उस ज़माने में इतने नहीं पढ़े लिखे थे कि वो स्वयं कोई डॉक्टरी करते, इंजीनियर बनाते, पर मैंने ये नोटिस करा है कि गांव में खेत खलिहान में रहने वाले लोग भी बड़े सपने देखते हैं और बच्चे भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरे जिद और जुनून के साथ लगते हैं। मेरे साथ आज तेजपाल है। तेजपाल पूनिया एक ऐसा बच्चा है जिसने नीट में 690 नीट यूजी 2024 690 नंबर ला करके उसको क्रैक करा है। अभी किसी एम्स में जाने वाला है, जो इसकी मेडिकल कॉलेज चाहिए कि अच्छी मेडिकल कॉलेज इसको मिलेगी। आज तेजपाल की मम्मी हमारे साथ है, तेजपाल खुद हमारे साथ है। जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे छोटे छोटे सपने पलते हैं और उसके बाद में वो बड़े सफलता के रूप में हमारे सामने निकल करके आते हैं। सबसे पहले तो तेजपाल आपको खूब खूब बधाई हो, और साथ ही में आपकी मम्मी भी हमारे साथ में बैठी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, खूब खूब शुभकामना। मैं पहला सवाल था से पूछूं तो मैंने बताओ कि तेजपाल ने डॉक्टर बनाना हो, तेजपाल को सपनों हो कि था को सपनों हो? एक था कोई हो, एक पापा को भी हो गए। ठीक है, तो ये मतलब टाबर में पढ़ाता है स्कूल में, बीटीएम से तय कर लियो डॉक्टर बनाना हो या पछे थोड़ा दिन पछे सोचे के बारे में? मैं 11वीं क्लास में आयो। हाँ, जब भाई काई सब्जेक्ट लिया। हाँ, भाई बायोलॉजी। 10वीं का नंबर आया, एक नंबर चौका आया दी के 10वीं नहीं, 10वीं में थोड़ा कम था। 10वीं कम, हाँ नहीं फिर भी 89% ठीक है गाँव के हिसाब से। फिर इन 11वीं में साइंस दी भाई, तो साइंस थी दी रही है, वो आपके मन से ही ले ली? मन से। अच्छा, प्रेशर नहीं डाला हमने। ठीक है, पूछा था सभी को। हाँ, तो फिर ये मान गया कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं साइंस में। तो उस टाइम लॉकडाउन था। अच्छा, तो वहीं पे डाल दिया। ठीक बात। हाँ, लॉकडाउन में कहीं बाहर निकलना था नहीं, तो वहीं पर आपने इसको भेज दिया। नहीं तो सिक्कर में डालते। अच्छा। कह लो तो कोई दिक्कत कोई, 12th वहां से कर ली इसने। हाँ। फिर सीकर आया था नीट में, क्या पूछा? ढूंढता ढूंढता वो ढूंढे था ने बताया वो क्या आया क्या मैंने सी? नहीं, गांव से तय कर रहा। अच्छा, हाँ, पहली से तय कर रहा? नहीं, पहली भांजे रहते थे हमारे यहाँ पे। अच्छा, 2008 से। अच्छा, तो उसने पढ़ाई की। हाँ, उस तीनों नौकरी लग गई। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि मौसी वहाँ से लेके जाओ। ठीक है, हाँ, लेकिन अकेले को मत छोड़ना। अच्छा, आप साथ में जाना। तो फिर सागे आएगा कि फिर? हाँ, खाटू श्याम जी छोड़ टाबरा सागे रह रहे हो सीकर में? सागे रह रही हूँ। जय हो, जय हो। तो फिर खाटू वालों काम कौन देखे? बड़ी बहन है, जीजा जी है, इसके पापा हैं और बड़ी बहन की लड़की है। बस अब आपको घर संभालो थे टाबरा संभालो? मैं टाबरन से। बहुत बढ़िया बात है। तेजपाल जी, तो मम्मी का बड़ा त्याग है, घर को छोड़कर बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। और मम्मी ने कहा कि भाई हमने प्रेशर नहीं डाला, पर इसकी खुद की मर्जी थी कि वो साइंस ले, तुमने साइंस ली। खाटू श्याम जी, मैं भी रहता हूँ खाटू श्याम जी से, मुझे पता है वहाँ का शैक्षिक जो परिवेश है वो और यहाँ सीकर के में अंतर है। ये बहुत अच्छा काम करा कि मम्मी साथ आ गई, तो यहाँ आकर के जो चकाचौंध है उसको हमारे ऊपर उसका असर हुआ नहीं। नीट मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कैसे पहुंचे? पहले दूसरी कोचिंग में ट्राई किया था। अच्छा। बाद में थोड़ी फीस का और वो फैकल्टी का थोड़ा अंतर दिखा तो सोचा मैट्रिक्स सही रहेगा। ये भी सुना था कि दूसरों टॉप फैकल्टी है ना, वो सारी मैट्रिक्स में आ चुकी है पहले से। ठीक है, इस साल ही नहीं खुली है तो ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। पहला ही वर्ष था, पहले वर्ष में आ गए और नीट की जो सीकर की बेस्ट फैकल्टीज है वो आपको मिल गई वहाँ पर। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अच्छा था एक्सपीरियंस, टीचर्स सपोर्टिव हैं, गाइडेंस भी ठीक, हर समय गाइडेंस मिल जाती है, काउंसलिंग टाइम पे हो जाती है। कोविड टाइम था तो 11th 12th तो तुम्हारी बहुत अच्छे से नहीं हुई होगी, क्योंकि उस समय तो घर पे थे, स्कूल में जाते भी नहीं थे। 11th तो आधी से ज्यादा नवंबर के आसपास स्टार्ट हुई थी, रात आधे ज्यादा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, और 12th में फिर? 12th में तो रेगुलर था सिलेबस। रेगुलर थे, पर 11th 12th पढ़ करके जब आए नीट की तैयारी करने लगे तो लगा होगा कि कुछ तो कमियां हैं अभी 11th 12th बहुत ज्यादा कमियां थी। 11th का आधे ज्यादा सिलेबस छूटा हुआ है, 12th का ठीक से कवर नहीं किया, वही कमियां थी, उन्हीं को सुधारना थी। तो यहाँ में फिर जीरो से स्टार्ट कैसे कर पाए? जीरो से स्टार्ट तो सर बाद में वही है ना कि
टीचर्स पे विश्वास था कि भाई हाँ इन्होंने बोला कि भाई हम पे विश्वास कर लो और चलते चलो, इनके पीछे पीछे से हम चलते गए, जैसे उन्होंने बताते गए वो वैसे वैसे करते गए सर। देखो वैसे ये बहुत बड़ी सफलता की कुंजी भी है कि आप यदि आपके योग्य शिक्षक हैं और उन पर विश्वास कर ले और वो जैसे चलाए वैसे चलते जाएं यस सर। तो फिर चीजें आसान होती चली जाती हैं। एक दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जब 12th तक होते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह नहीं देते, नहीं, हमारे लगते ही नहीं थे वहाँ पे तो लगते ही नहीं है वहां पर, तो सीधा टेस्ट फाइनल एग्जाम या अर्धवार्षिक वो दो ही लगते हैं। अर्धवार्षिक, यहाँ तो खूब टेस्ट होते होंगे। यस सर, हर संडे को टेस्ट होता है। उनका बेनिफिट मिलता है यस सर। क्या रहा? बेनिफिट तो तभी मिलता है जब घर पे जाके एनालाइज करें उसको और वापस से एनसीईआरटी जो क्वेश्चन छूट गए उनको एनसीईआरटी में से देखे। तो टीचर्स क्या बताते हैं कि कैसे टेस्ट के बाद में उसका एनालिसिस कैसे होना चाहिए? एनालिसिस तो मतलब घर से पढ़ के आओ आराम से, ठीक है, बाद में टेस्ट दो, घर पे जाके वो पूरे का जितने छूटे या जितनों में डाउट था उनको मतलब सर्कल करके सारे डाउट क्लियर करो घर पे। अगर छोड़ दिया तो बाद में वो पेंडिंग में बाद में हावी हो जाता है अपने में। पर आपकी बात से एक चीज निकल कर के आई कि आपको सफलता पानी है तो टीचर्स पे विश्वास पहली चीज और उनकी प्रॉपर गाइडेंस दूसरी चीज। मतलब टीचर्स या फैकल्टी जो है उसका बड़ा रोल है नीट जैसे एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम है, 24 लाख के लगभग बच्चे पूरी भारत से और कोचिंगों में इतना टीचर्स भी ध्यान नहीं देते, उनके पास बल्क होता है, तो मैट्रिक्स में कम बल्क था तो अच्छा ध्यान दिया सर। और बल्क ज्यादा भी होगा तो भी उतना ध्यान देंगे क्योंकि टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। बढ़ा दी होगी। बढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे बच्चे आएंगे वैसे वैसे प्रयास हमारा यही रहता है कि भाई आपने एक सपना देखा है और आप उसके लिए लग रहे हो, तो आपके सपने को हमारी वजह से पूरा ना होने पाए ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप पे वो ना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको यही लगे कि हाँ मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, टीचर्स ज्यादा कर रहे हैं। टीचर ज्यादा करें। डीटीएस वगैरह का कैसा एक्सपीरियंस रहा? डीटीएस का अच्छा था सर, 600 प्लस रहता था मोस्टली स्कोर। 600 प्लस रहता था। एवरेज के लगभग कहाँ तक? एवरेज 640 के आसपास था। और फिर नीट में 690। सर उस दिन का कमाल हो वो उस दिन का कमाल था। डिपेंड करता है ज्यादा। ठीक बात है। माइंड कैसा चल रहा है तो उस दिन मतलब पेपर देख करके बाहर निकले तो क्या लग रहा था? मन में तो था कि हो जाएगा आराम से सिलेक्शन, बस। घर पे क्या फोन करके बताया? मम्मी तो घर पे मिल गई होंगी? नहीं, वहीं पे थे, बाहर लेने आ गए थे वहीं पे। लेने आ गए थे, क्या बोले? मैंने बोला अच्छा स्कोर आएगा, आराम से निकल जाएगा, ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, बट ठीक है। तो फिर घर जाते उसी दिन कुछ मीठा मीठा खिलाया मम्मी ने? हाँ, घर चले गए थे उसी दिन। पहले तो मतलब माता जी हर्ष जीण माता जी के गए, बाद में हर्षनाथ जी के गए, बाद में उसी दिन लग गया था सिलेक्शन तो हो गया, मिलाई नहीं हो गया था वो। अच्छा ठीक बात है। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके बाद में नीट ऊपर नीचे होने लग गया था? यस सर। कभी लग रहा था कि काउंसलिंग होगी नहीं होगी? Yes, तो उस समय आपके क्या चल रहा था? हमारे तो बीपी लो हो गई सर 1 महीने में। 1 महीने में बीपी लो हो गई? हाँ। अब तो वापस आ गई क्या आप? हो गई? अब तो वापस आ गई। कोई टेबलेट तो स्टार्ट नहीं करी? नहीं टेबलेट तो नहीं की। लेकिन दिक्कत हो गई कि मैट्रिक्स ने वापस सपोर्ट किया ना कि भाई रीनीट हो सकता है, तो उसके लिए वापस से टेस्ट चालू करवा दिए थे। अच्छा वापस ये गांव चले गए थे लेकिन वापस लेके आ गए। ठीक, वापस हो जाए तो अपना पर ऐसा लग रहा होगा कि यार इस बार हो तो जाएगा। हाँ ठीक हो गया था। लग रहा था कि होगा होगा होगा, इसी वजह से वापस सिक्कर आ गया था। ठीक बात है। चलो अच्छा, एक चीज और बताओ कि सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते थे? नहीं सर, कभी किया ही नहीं। नहीं। फोन वगैरह इस्तेमाल तो बात किससे करनी? मम्मी साथ ही तो बात किससे करनी? पापा का रात को आ जाता। पापा का रात को आ जाता तो मम्मी वाले फोन पे आ जाता? नहीं, संडे टू संडे पापा आ जाएगा। अच्छा पापा संडे संडे आ, हाँ तो खाटू श्याम जी दूर नहीं है, पास में से आ भी सकते हैं। मैं आपके यदि इस पूरी जर्नी के फाइंडिंग्स पूछूं आपसे, या आपसे ऐसे पूछूं कि भाई तेजपाल कल को कोई बच्चा मान लो नीट करे तो उसको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? ध्यान ये है कि डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं उनसे दूर रहो, कुल मिला के टीचर्स पे विश्वास करो और जैसा जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा वैसा डेली टू डेली पढ़ो, कुछ नहीं है। जब सफलताएं बड़ी होती हैं तो शब्द कम पड़ते हैं। और आपकी माताजी से और जरूर मैं पूछूंगा, देखो बच्चे तो प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, कोशिश भी करते हैं, अब चीजें ऊपर नीचे तो हो जाएंगी। आप ऐसा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करोगे तो बच्चे हो गए अपने तो। अब जेई वाले का रिजल्ट आएगा उसके बाद में फिर अगले बच्चे का आ गया था जेई वाले का है? आ गया था। अच्छा हाँ। तो कुल मिलाकर के अभी आपको सफलता का स्वाद मिल गया है आराम से। सब बच्चों को पढ़ाओगे, उसके बाद में पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन के चले जाएंगे बाहर, फिर गांव चले जाएंगे वापस गांव जाके खेती बाड़ी करेंगे अपनी। बहुत बढ़िया। देखिए पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं और इन्हीं को पेरेंट्स कहा जाता है कि हमें जिसको गढ़ना है, हमें जिसको बनाना है उसको बना देंगे, उसके बाद में वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जो निर्मोह का भाव है, मोह होते हुए भी यही हम सब लोगों को बड़ी सफलताएं दिलाता है। तेजपाल हमारे साथ था, बड़ी इसके साथ रोचक बड़ी मजेदार बातें हुई, मम्मी के साथ भी बड़ा आनंद आया सुन करके। और तेजपाल की यही फाइंडिंग्स है कि आपकी फैकल्टीज सक्षम है, आप उन पर विश्वास करते हैं, उनके बताए गए
रास्ते को, मार्ग को बिना डाउट के ब्लाइंडली फॉलो करते हुए यदि आप लगातार काम करेंगे तो सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। 690 नंबर के साथ में मैट्रिक्स नीट डिवीजन का ये बच्चा एक अच्छे डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके परिवार को, इसके माताजी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पिताजी भी देखेंगे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि तेजपाल न सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बने बल्कि ऐसा डॉक्टर बने कि जिस पर हम सबको गर्व हो, क्योंकि तेजपाल गांव से निकल करके आया है, उसको परिस्थितियां पता है और डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, खूब पढ़िए। और यदि आपका भी सपना है, आपके बच्चे का भी सपना डॉक्टर बनने का है, इंजीनियरिंग करने का है, अच्छी स्कूलिंग करने का है, तो मैट्रिक्स के सारे डिविजन्स, मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है। आपका अपना संस्थान है और आप जैसे मेहनती लोग, आप जैसे संकल्पित लोग जुड़ते हैं तब जाकर के हम अच्छा काम कर पाते हैं। तो आपका स्वागत करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, आइए मिलकर के तेजपाल की तरह के और नए बच्चे तैयार करते हैं, कुछ और अच्छे परिणाम देते हैं। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।